सभी सीटों के तो मतदान तेलंगाना संपन्न हो में जाए, तेलंगाना कोई में क्यों कर खुशी रहे नहीं हैं? मनेगी, कोई तेलंगाना गम के नहीं लिए मनेगा। क्या है? अभी बातचीत करने का दौर है सुरजीत जी, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कीजिए, दोनों आदमी साथ चाय पीते हैं और शाम तक साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 अच्छा। आपका संदेश है, बहुत अच्छा संदेश है। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का यही मजा है, महापर्व है। जो जनता ने फैसला सुनाया, हमें भी स्वीकार करना है, आपको भी स्वीकार करना है, बीजेपी को भी स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और आपका अंदाज बहुत बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जो मनभेद है वो मतभेद में ना बदले, ये जो मतभेद है वो मनभेद में ना बदले, ये बात कही जा सकती है। और हमारे साथ मनराज जी हैं। मनराज जी की कई बातें आपको शायद बहुत ज्यादा चुभ जाती हैं, तो मनराज जी, क्या ऐसा लगता है कि शाम के 3 या 4 बजे तक, 3 तो बज चुके हैं, 1 या 2 घंटे में ऐसी कोई स्थिति बन पाएगी कि तेलंगाना के अलावा जो 3 राज्य हैं वहां पर कांग्रेस कार्यालय के आगे, कांग्रेस मुख्यालय के आगे लट्टू बंटता हुआ दिख सकता है? मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी चाय पी ले, फिर शाम का डिनर कर ले और कल सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद कल का लंच करेंगे, तब तक भी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प यहां पर बच पा रहा है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी हार रही है, स्पष्ट तौर पर जनता का आदेश है, जनता जनार्दन का आदेश है। मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी को बड़ा दिल कर एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हार गए हैं, हम अगले 5 साल बाद दोबारा मेहनत करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को दोबारा तैयार करेंगे, लेकिन वो इस बात पर अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी यही है, कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास से ज्यादा ग्रसित हो गई है, जिसको उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हम हरा देंगे, हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास मोहब्बत की दुकानें हैं। मुझे लगता है कि मोहब्बत की दुकान से, जैसा कि आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है दुकान के सामान बिकने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का आदेश आया और वो दुकान बंद हो गई है। जनता ने उनको सपोर्ट किया और वो दुकान बंद हो गई है। मुझे लगता है कि मुन्ना खान जी अगले 5 साल बाद आप दोबारा मेहनत करिएगा और मैं बेस्ट विशेष देता हूं कि बात ये है मनराज गुर्जर जी, ये जो परिणाम आए हैं, तो क्या परिणाम आपको लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है तो उस पर कोई असर डालने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से 3 राज्यों की बात कर लें तो यहाँ पे गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं दिखी, और जिस तरीके से तेलंगाना में परिणाम आए हैं तो उससे हो सकता है कि कांग्रेस अब बड़े भाई की भूमिका में आ जाए गठबंधन में, वो अपना महत्व दिखाए कि भाई हम तो एक जगह जीत गए, बाकी जगहों पे कोई भी दल आगे नहीं आ पाया। और अगर हम 3 राज्यों की बात कर लें, हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो दूसरे पायदान पे कांग्रेस है, मध्य प्रदेश की बात कर लें तो दूसरे पायदान पे कांग्रेस है, अगर हम बात कर लें राजस्थान की तो दूसरे पायदान पे कांग्रेस है। तो क्या गठबंधन में तेलंगाना के नतीजे आने से भी कांग्रेस का ग्राफ कुछ ऊपर आएगा? मुझे लगता है सुरजीत जी कि अगर कांग्रेस पार्टी इन 4 राज्यों में चुनाव जीत जाती तो इस एनडी गठबंधन को सबसे पहले लात मारकर कांग्रेस पार्टी ही जाती, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो अब स्वतंत्र तौर पर जा सके। उनको पता चल गया है कि उनका नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है कि वो चुनाव जीत सके। तो मुझे लगता है कि एनडी गठबंधन में एक समझ विकसित होगी, एनडी गठबंधन के लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक समझ विकसित करके साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग भी बुलाई है विपक्ष के नेताओं की, यानी इंडिया गठबंधन में जुड़े जितने भी दल हैं उनके नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है, तो क्या यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा कहने वाले हो सकते हैं कि भाई ठीक है, जो भी परिणाम रहा हो, लेकिन हम तो दूसरे पायदान पे थे ही 3 राज्यों में, और तेलंगाना में हमने जीत दर्ज की है, उधर कर्नाटक में जीत दर्ज कर ली, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, तो हमें लीडर के तौर पे माना जाए। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम जीत जाते हैं, राजस्थान हम हार भी जाते हैं, तो एक बड़ी भूमिका में इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन ये जो अब परिणाम मिल रहे हैं, जो भी ताजा रुझान मिल रहे हैं, उसके आधार पे क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन के दल वाले अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार हो पाएंगे? अब कांग्रेस पार्टी अब उस स्थिति में रही नहीं सुरजीत जी, बार्गेनिंग वाली स्थिति में है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। आपके कांग्रेस पार्टी के पास इतना अब है ही नहीं कि वो ये कह सके कि मुझे नेता मानिए। कांग्रेस पार्टी के पास तो अब निवेदन करने के अलावा कोई चीज बची ही नहीं है। दूसरी बात, आप देखे होंगे अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में ही कह दिया था कि इस कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एरोगेंस बहुत जल्दी आ जाता है। आप देखे होंगे कि इतने चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी की चुनाव जीतने की भूख मिटी नहीं है।
वो उतनी ही मेहनत से काम करते हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उतनी ही मेहनत से कार्य करते हैं। और हम अगर भारतीय राजनीति के ट्रेंड को देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद जो लगातार मेहनत की है, जो असंभव को संभव बनाने का काम किया है, मुझे लगता है कि ऐसा अगर कांग्रेस पार्टी अपने अंदर सुधार करे तो ये कर सकता है। लेकिन एनडी गठबंधन का भविष्य मुझे लगता नहीं कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में होने वाला है। अब ये यही करेंगे, आपस में लड़ेंगे, फिर ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद जब चुनाव में ये फिर वापस असफल हो जाएंगे तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। मुझे लगता है 2024 में इनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। मुझे लगता है 2029 के लिए कांग्रेस पार्टी को इंडिपेंडेंट तौर पर जाना चाहिए। जी मुन्ना खान जी, आपको लगता है कि ये जो परिणाम आए, जो रुझान दिख रहे हैं सामने में, इससे सबक लेने की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है, और इस पर अगर आप चिंतन कर लेंगे तो हो सकता है कि लोकसभा में कुछ बेहतर परिणाम आपको मिल जाए? बिल्कुल सुरजीत जी, जब हार होती है तो उसमें मंथन होने चाहिए, चिंतन होने चाहिए कि आखिर हार की वजह क्या थी। जब हम चुनाव जीत रहे थे, एग्जिट पोल भी बता रहा था, उसके बाद जब हमारी हार होती है, अभी तो हुई नहीं, अभी तो अनुमान बता रहे, अगर हार होती है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल गहरी चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर कहाँ चूक रहेगी और क्या वजह थी जो चुनाव हम हार गए, और क्या वजह थी कितने भ्रष्टाचार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, जहां कृषि मंत्री के बेटे के वायरल वीडियो हो रहे, जहां वहां पे ओबीसी समाज, दलित समाज के ऊपर पेशाब किया जा रहा है, मल खिलाया जा रहा है, जिस मुख्यमंत्री का नाम देश के प्रधानमंत्री मंच से साझा नहीं करते, जिस मुख्यमंत्री का नाम पहले लिस्ट में जारी होते उसके नाम नहीं होते, जिस तरीके से शिवराज सिंह को हास्य पद पे रखा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है, तो समझता हूँ कारण कहीं ना कहीं तलाशने होंगे कि आखिर वजह क्या थी जो कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हार गई। जी अमित तिवारी जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि इसे मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो क्या बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि वो इस घमंड में चूर हो जाएगी कि अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता और इसके दुष्परिणाम देखने को मिल जाए लोकसभा में? देखिए सुजीत जी, हम घमंड करने वाली पार्टी नहीं है। हम बहुत ही निचले स्तर की, हमसे ज्यादा विपक्ष में रहा कौन? भारतीय जनता पार्टी जितने साल तक विपक्ष में रही है, कोई भी नहीं रहा है। जो अनुभव हमारे पास है आज, उसी का परिणाम है कि हम जनता के नब्ज को पकड़ पाते हैं, जनता की बात को हम समझ पाते हैं और जनता तक वो सुविधाएं पहुंचा पाते हैं जो जिसकी वो जनता अपेक्षा करती है। तो जिस हिसाब से हम काम, प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव प्रचार जब खत्म हुए वो तुरंत दुबई के लिए रवाना हो गए। उनके कार्यक्रम बने हुए, जो व्यक्ति एक दिन की छुट्टी न लेता हो, 24 घंटे में वो 30 घंटे काम करने वाला व्यक्ति, आप कैसे सोचते हैं कि उसका कोई विकल्प खड़ा भी हो सकता है? आप चर्चा में बात हुई थी कि मोदी जैसा व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं ला? अरे मोदी जैसा व्यक्तित्व बनाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तपस्या की पराकाष्ठा पर करना पड़ेगा, आपको जनता के बीच अपना काम करना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहां से निकल कर आ रही है ये तो देखिए। जिस व्यक्ति को आपने 30 साल तक सीबीआई के, ईडी के चक्कर चढ़वाते रहे, जिस और व्यक्ति पूरी जांच प्रक्रिया निकल कर बाहर आता है, और आज उस व्यक्ति की जो आपने जिसको हर जगह जमीन शो में इस तरीके से चिट्ठियां लिखकर आपने कॉन्सुलेट को बोला कि आप मोदी जी को इनवाइट कीजिए, आज उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस देखिए। दुनिया के हर एक राष्ट्र, आज दुनिया ग्लोबल साउथ की बात कर रहा है, ग्लोबल साउथ की जब आप बात कर रहे हैं तो ग्लोबल साउथ में प्रमुख तौर पे भारत और उसको भारत को लीड कर प्रधानमंत्री मोदी जी आपको दिखते हैं। जो कल दुबई में जो मीटिंग हुई उसमें आपने देखा किस तरीके से एक ग्लोबल साउथ की जो एकता है वो निखर कर आई और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल साउथ को लीड करते हुए नजर आए। तो जब देश देखता है, युवा ये देखता है जी, ठीक है, कि मेरा देश कहाँ जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उनका विकल्प कोई हो ही नहीं सकता, और जो उनका चमत्कारी व्यक्तित्व है वो ठीक है देता है। जी ठीक है। अब मनराज गुर्जर जी, मैं 2 बयानों पे आपसे बात करूंगा। पहला बयान कैलाश विजयवर्गीय का है। उनका कहना है कि दिल्ली में बैठे हमारे नेता तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और दूसरा बयान है वसुंधरा राजे का। वो ये कहते हैं, वो वसुंधरा राजे का बयान ये है कि राजस्थान में अमित शाह के रणनीति की जीत हुई है। तो ये 2 बयान बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। यहां पर जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी मैजिक चला, मोदी एक ब्रांड है और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा और हमारी जीत हुई। लेकिन वसुंधरा राजे का बयान है कि अमित शाह की रणनीति की जीत हुई। जेपी नड्डा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पीएम मोदी
ब्रांड हैं, चेहरा है बीजेपी के, लेकिन अमित शाह के रणनीति की जीत हुई, इसके क्या मायने निकाले जाए राजस्थान में। और दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय, अभी अमित तिवारी जी भी कह रहे थे इससे पहले, जो हमारे तमाम बीजेपी के नेता जुड़े थे हमारे साथ, वसुदेव मुन्नन भी जुड़े थे, तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम नेता जो तय करते हैं, जो हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार को तय करते हैं। ये एक बड़ी खबर दिख रही है। हम ब्रेकिंग रूम में चलेंगे, ब्रेकिंग रूम में हमें पता चलेगा कि कौन सी बड़ी खबर है। हमारे सामने स्क्रीन पे 4 राज्यों में नतीजे आने जा रहे हैं। ऐसे में धीरे धीरे रुझान जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसी बीच बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान 77,286 वोटों से आगे चल रहे हैं। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है सीएम ने। भोपाल में सीएम हाउस में लाडली बहनों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बम्पर जीत की बधाई शिवराज सिंह को देने पहुंची है लाडली बहना। तो बड़ा अपडेट, सीएम शिवराज सिंह चौहान 77,286 वोटों से जीत चुके हैं। भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल बना हुआ है। सीएम शिवराज ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की है। भोपाल में सीएम हाउस में लाडली बहनों का हुजूम उमड़ पड़ा है। बम्पर जीत की बधाई देने के लिए शिवराज सिंह को लाडली बहना पहुंच गई है उनके आवास के बाहर। सीएम शिवराज सिंह चौहान 77,286 वोटों से जीत चुके हैं और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, करीब करीब बड़े अंतर के साथ सीएम शिवराज सिंह ने जीत हासिल की है। जी सुजी जी, रिएक्शन ले लेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे